मैं क्या करूँ, अचानक आके मैं निकल गया। हेलो गाइस, सो आज है हमारा डे 3 इन जयपुर। आज हम जा रहे हैं किसी स्पेशल पर्सन से मिलने। वो आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन कौन है। तो अभी हम रेडी हैं और 11 बजने वाले हैं। अभी हमें निकलना है हवा महल। तो जो पर्सन है वो हमें वहाँ मिलेगा और उसके बाद हम एक लोकेशन में जा रहे हैं, सम काइंड ऑफ लेक। अभी मुझे एग्जैक्ट नेम उसका नहीं पता है, तो सी यू देयर। और ये है मेरा OOTD। ओके बाय। जैसे ही हम होटल से निकले एकदम से काले बादल छा गए। मौसम ऑलरेडी थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा था और फिर अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। हमारे स्पेशल पर्सन भी वहीं कहीं भीग रहे थे और बारिश इतनी तेज़ थी कि उन्होंने हमें देखा ही नहीं। और जैसे ही उनकी नज़र हम पे पड़ी तो वो जल्दी से आके हमारी कार में बैठ गए क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो रहा था पीछे। गाइस, हम मिल चुके हैं उस स्पेशल पर्सन से और वो स्पेशल पर्सन और कोई नहीं, कौन है? तो जो लोग को नहीं पता, ये मेरी छोटी बहन है शिल्पा। ये यहीं जयपुर में काम करती है और आज इसकी छुट्टी थी, वीकेंड था, तो हमने इसको बुला लिया था कि हमारे साथ डे स्पेंड करे और थोड़ा इसको मार्केट का भी आइडिया है तो हमें मार्केट एक्सप्लोर कराए। तो फिलहाल तो यहाँ अभी काफ़ी बारिश हो रही है, देख सकते हैं, एंड ट्रैफिक भी काफ़ी है यहाँ पे। हमारा प्लान है यहाँ पे सांबर लेक जाने का। अब लेट्स सी हाउ इट गोज। बारिश तो बहुत हो रही है। और शिल्पा, कैसा लगा हमसे मिलके? बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा अपनी साली से मिलके? अरे हम तो हमेशा खुश रहते हैं। थैंक यू, जीजा साली का प्यार। तो देखो मौसम एकदम खुल गया। अभी कितनी बारिश हो रही थी और एकदम से मौसम अभी खुल गया। तो तुमने लोकेशन लगा दी है? तो अब हम जा रहे हैं सांबर लेक। तो ये हमारा डिसाइड हो चुका है, हम सांबर लेक ही जा रहे हैं। कितना टाइम बता रहे हैं यहाँ से? 153 मिनट। तो 2 घंटे तो ऑलमोस्ट लगेंगे जयपुर से वहाँ जाने में। और ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे एंड सीरियसली यहाँ लोग कुछ भी चला रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स कोई यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। बस वाले भी नहीं कर रहे हैं, गाड़ी वाले भी नहीं, ऑटो वाले भी नहीं, ई रिक्शा वाले, कोई भी कहीं पे भी घुस रहा है। तो ये सिस्टम तो मेरे को समझ ही नहीं आया। मुझे लगता था कि दिल्ली में ही लोग ऐसे चलते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो दिल्ली से भी ज़्यादा लोग गए गुजरे हैं। मैं बस थोड़ा दिल्ली की ट्रैफिक की बात कर रही थी यार, लेकिन भाई साहब ऑफेंड हो गए पूरे दिल्ली के लिए। एनीवे, बात छोड़ो। जो आसमान था ना उस वक्त इतना सुंदर लग रहा था। वाइट और ग्रे क्लाउड्स, हल्की सनलाइट, एकदम सिनेमैटिक, बिल्कुल इंस्टा रील वाइब आ रही थी। और ये ट्रक देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये हमारी ही पास आ रहा हो, लेकिन नहीं, ये हमारे साथ जा रहा था। जैसा ऐसा लग रहा है कि हम हिमाचल। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। अचानक से एक गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आ रही थी और वो बिल्कुल हमसे पास होके गुजरी। उस मोमेंट पर युगम के मुंह से कुछ निकल गया था और मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। कुछ दूर पहुँचते ही यहाँ मैं युगम से पूछ रही थी कि और कितना टाइम लगेगा, तो वो कह रहे थे कि बस 40-50 मिनट और। मैंने इस पार्ट का ऑडियो म्यूट कर दिया था क्योंकि कार में म्यूज़िक चल रहा था। और ये जगह का व्यू ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल हिमाचल की यादें ताज़ा हो गई थी। आप भी देख सकते हो कि कितना पीसफुल लग रहा है यहाँ का व्यू, तो आप भी देखिए। जिस रूट से हम आ रहे थे वहाँ रोड पर पूरी झील का पानी आ गया था, इसलिए रास्ता बंद हो गया। फिर हमने वहाँ एक लोकल से सांबर लेक का रास्ता पूछा और उन्होंने हमें बड़ी अच्छे से सब कुछ डिटेल में बता दिया। आप भी सुनिए क्या बताया उन्होंने। ठीक है ना। और ऐसे होते हुए ये एक मतलब पुल आएगा, उससे राइट टर्न लेना। राइट टर्न से नेट अपन को मतलब 28 से 30 किलोमीटर माँ शाकंभरी माता का मंदिर मिलेगा। अगर आप नेट पे डालोगे ना तब इधर का बताएगा वो। मेन हमारे यहाँ पे भी स्थान है, पर मेन वो है। अच्छा, बड़ा स्थान है, पहाड़ी पे अच्छा स्थान है, ज़्यादा ऊंचा चढ़ना भी नहीं पड़ेगा। भव्य दर्शन है। मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से आप जाके आते हैं, ठीक है, देख के आते हैं। उसी बीच में आपको हेरिटेज होटल और ये जितना भी व्यू है ना इसका झील का, ये 72 किलोमीटर की झील है। अच्छा, ठीक है। मतलब इसका जो एवरेज है ना 24 कोस्ट में 72 किलोमीटर, इसके बीच में आपको अच्छा व्यू मिलेगा, होटल्स भी मिल जाएगी। अगर आपको ट्रेन में जाना है
तो आप ट्रेन में भी सफ़र करना चाहो तो कर लेना। वहीं पे आपको जफोक डैम है, जफोक डैम करके आएगा फिर रास्ते में आपको, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको एंजॉय करना है, जैसे आप लोग हो तो एंजॉय भी करो आराम से, तो वहाँ सब चीज़ों की फैसिलिटी मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप आराम से ना एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, ये बेटर है। फिर नेक्स्ट ट्रिप आप 1-2 दिन निकाल के आओ, यहाँ आराम से सूखने की सबकी व्यवस्था है, ठीक बढ़िया है, घूमोगे आप, है ना। ठीक है। थोड़ा पानी का ध्यान देते हुए आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। रोड पे तो थोड़ा रिस्क रुक जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और यहाँ भैया ने तो हमें एक एक डिटेल बता दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई टीचर या प्रोफेशनल गाइड हो। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इतनी पेशेंस से हमें सब कुछ समझाया। नाव का पहाड़। गाइस हमारे साथ ट्रेजेडी हो चुकी है। हमें लगा था कि सांबर लेक और डंपिंग यार्ड दोनों सेम है, लेकिन सांबर लेक अलग है और डंपिंग यार्ड अलग है। तो अभी हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा सांबर लेक तो यहाँ से भी काफ़ी आगे है और जो डंपिंग यार्ड है वो काफ़ी पीछे, वो किशनगढ़ में है। पर यहाँ के लोकल कह रहे कि सांबर लेक बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी हमने सर्च किया तो सच में बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन यहाँ जो है रोड बहुत, मतलब काफ़ी पानी की वजह से रोडों में पानी आ चुका है। अभी पीछे से एक शॉर्टकट था तो वहाँ गए तो रास्ते सारे बंद थे क्योंकि सारा पानी ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना पानी चल रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं, लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं। वैसे ये इस जगह को सॉल्ट लेक भी कहते हैं। हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले थे और अब देखिए हम पहुंच गए। और ये सीन तो देखिए, ट्रेन सीधा लेक के बीचों बीच से जा रही है। तो गाइस हम सांबर लेक पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। एंड यहाँ पे एक टॉय ट्रेन चलती है, ये छोटी वाली है। ये इसका जो फेयर है वो 1000 रुपीज़ है और इसका 1200 है पर पर्सन। तो ये पूरा लेक आपको कवर करवाएगी, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं क्योंकि शिल्पा को भी निकलना है। तो बस हम यहीं आसपास में उधर तक जा रहे हैं, लेक तक। वहाँ काफ़ी फ्लैमिंगोज है, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। फिर मे बी अगर जल्दी पहुँचे तो हम डंपिंग यार्ड भी जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है। मच्छर कितने हैं यहाँ पानी में। व्यू कितना अच्छा है यहाँ से। ओके, कितनी सारी फ्लैमिंगोज है ना। वो भैया वैसे ठीक ही कह रहे थे कि यहाँ आने के लिए टाइम चाहिए, पर साथ में काफ़ी पानी आया होगा ना यहाँ पे, अभी गीला गीला है। उन्होंने कहा था पानी से थोड़ा बच के ना थोड़ा वहाँ तक चलते हैं जहाँ से फ्लैमिंगोज दिख रही है। लेफ्ट हो लो। यहाँ मैंने पहली बार फ्लेमिंगो देखी और इन्हें देख के ऐसे लग रहा था जैसे उर्दू में कुछ लिखा हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ मैंने पहली बार नीलगाय भी देखी। पहले तो हम तीन कंफ्यूज हो गए, सोचा ये घोड़ा है या कुछ और, फिर पता चला ये तो नीलगाय है। तो यहाँ दो नीलगाय थी जो एक दूसरे के साथ खेलते हुए बिल्कुल जंगल में अपने रंग में रंग गए थे। एक नीलगाय ने तो मुझे इतनी सीरियसली देखा, मुझे लगा कि अब ये बोल ही देगी, भाई मेरी भी क्लिप ले लो, मुझे भी यूट्यूब पे फेमस होना है। मजाक अपनी जगह, लेकिन उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। रास्ते भर में पुराने फोर्ट्स नज़र आए और दिल से एक बात निकली, कितनी खूबसूरत और शानदार रही होगी हमारी हिस्ट्री। तो हम जयपुर पहुँच गए और हमने शिल्पा को भी यहीं पे ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उसे भी अपनी लोकेशन पर टाइम से पहुँचना था। तो हम जा रहे हैं वापस होटल। हम सांबर लेक से निकल गए थे अराउंड 3:30 और 6:30 तक हम लोग जयपुर पहुंच गए थे और शिल्पा को भी हमने भेज दिया है। एक्चुअली वो यहाँ यूनिवर्सिटी में काम करती है और उसकी यूनिवर्सिटी 1 आवर दूर है, तो वो चली गई है। बस उसके बाद हमने पूरी मार्केट घूमी, एक्सप्लोर करी। हम बापू बाज़ार गए और जो हवा महल के सामने की मार्केट थी वहाँ ढूंढी।
और हाँ, हमने दाल बाटी चूरमा भी खाया। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी पहले चूरमा खा रखा है, तो मुझे पता है कि टेस्ट कैसा होता है। तो ठीक था, ओके था। युगम को तो पसंद नहीं आया। अब बस वापस होटल जा रहे हैं। कल हम 2-3 नई जगह और जाएंगे, तो वो आपको कल ही बताएंगे। बाकी अभी के लिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, गुड नाइट।